क्या आपने कभी सोचा है मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या आत्मा सच में कहीं जाती है या सब यहीं समाप्त हो जाता है? हिंदू धर्म का एक रहस्यमय ग्रंथ गरुड़ पुराण इस रहस्य से पर्दा उठाता है। एक समय की बात है, भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ जी के मन में एक गहरा प्रश्न उठा। उन्होंने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, मनुष्य जब मर जाता है तब उसकी आत्मा के साथ क्या होता है? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे गरुड़, जीवन और मृत्यु एक चक्र है। शरीर नष्ट होता है लेकिन आत्मा अमर रहती है। जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तब यमदूत उसकी आत्मा को लेने आते हैं। आत्मा अपने शरीर को छोड़ देती है लेकिन तुरंत इस संसार से नहीं जाती। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा 13 दिनों तक अपने घर और परिवार के आसपास रहती है। वो अपने प्रियजनों को देखती है, उनकी बातें सुनती है, लेकिन उनसे बात नहीं कर पाती। इसीलिए इन दिनों में किए जाने वाले श्राद्ध और पिंडदान आत्मा की यात्रा को आसान बनाते हैं। 13वें दिन के बाद आत्मा की यात्रा शुरू होती है यमलोक की ओर। ये यात्रा आसान नहीं होती, रास्ता लंबा, कठिन और रहस्यमयी होता है। आखिरकार आत्मा पहुंचती है यमराज के दरबार में, जहां उसके जीवन के हर कर्म का हिसाब होता है। चित्रगुप्त आत्मा के कर्मों की पुस्तक खोलते हैं, जिसमें लिखा होता है हर अच्छा और बुरा कार्य। यदि मनुष्य ने अच्छे कर्म किए हो, सत्य बोला हो, दया दिखाई हो, दूसरों की सहायता की हो, तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। लेकिन यदि उसने पाप किए हो, झूठ, लालच, हिंसा या छल किया हो, तो उसे नरक के कष्टों से गुजरना पड़ता है। गरुड़ पुराण नरक के वर्णन से हमें डराता नहीं, बल्कि सिखाता है कि हर कर्म का परिणाम निश्चित है। अंत में भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं, मनुष्य को हमेशा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। इसलिए जीवन में धन नहीं बल्कि अच्छे कर्म ही हमारे साथ जाते हैं। यही है गरुड़ पुराण का संदेश। अच्छा जीवन जियो, क्योंकि कर्म ही आपकी असली पहचान है।